शांति। द्रौपदी, कुबलाएँ और अबलाएँ तीनों ही शब्द मुरली में आते हैं। तो द्रौपदी क्या है? जब हम माया के वश हो जाते हैं, तो अब माया के वश हम हो जाते हैं, हम समझते हैं कि बाहर वाले हमारी साड़ी खींच रहे हैं, यानी हमको दुख दे रहे हैं, ये बाहर पूरी ही माया है। तो ऐसे ही वो भी अबलाएँ जो कहती हैं हम अबलाएँ हैं, बांधेली हैं, हम बड़े दुखी हैं, वो भी इसीलिए दुखी हैं कि बाहर वाले से दुखी हैं। कुब्जा भी उस कुबड़ी होती है और बाहर से कूब निकली हुई रहती है, तो वो भी समझती है दूसरे अच्छे हैं इसलिए मेरे कूब निकली हुई है। तो सारे ही शरीर अपने आप को समझ रहे हैं, और जब तक शरीर समझ रहे हैं तब तक हम दूसरे ही शरीर को और दूसरों की कमी कमजोरियों को ही देखते रहते हैं। सुंदरता, अच्छाई, बुराई, उसमें सारी ही हद की बातें आती हैं। भौतिक सुख सुविधाएं भी आ गई, खाना पीना भी आ गया, रहन सहन भी आ गया, पहनना ओढ़ना भी आ गया। और यही जब हम बंधन मुक्त होंगे, अब बंधन मुक्त हम कैसे होंगे? तो जब हम अपने आप को परमात्मा से मन मनाभव करेंगे, आत्मा समझ के, और मन मनाभव करेंगे तो श्री कृष्ण आते हैं। अब श्री कृष्ण बांधेलियों को छुड़ाने भी आते हैं और द्रौपदी को भी वस्त्र दान देते हैं। 21 जन्मों की राजा, 21 साड़ी। और ऐसे ही वहाँ पे जो कुबड़ी माता होती है, कुब्जा, उसको भी धोख देते हैं और वो लकड़ी पकड़े हुए रहती हैं और उनका भी मुंह ऊपर करते हैं, बड़ी सुंदर नारी में परिवर्तन हो जाती है। और ऐसे ही मथुरा में भी मंदिर है। कुब्जा एक दासी होती है, तो वो दासी मानी हम कर्मेंद्रियों के दास हो जाते हैं, और द्रौपदी भी माया है, दोनों ही बात एक ही जैसी है। तो ये सारे ही हम दुखी हो गए। और वो मंदिर दिखाते हैं, वहाँ पे कुब्जा का मंदिर भी है जो मथुरा में त्वचा के रोगी जाते हैं। तो जब हम माया से परे होंगे तब हम समझेंगे त्वचा हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम आत्मा है। और जब हम हमारे इस माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब हमारा ये बाहर दिखना ही बंद हो जाता है। बाहर है ही नहीं कुछ, सब कुछ अंदर ही है। अब अंदर की स्मृति को समझने के लिए ही हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचते हैं। तो निरंतर हम जब परमात्मा को याद करेंगे, जब सीट पर सेट हो जाएंगे, तब हम इस मायावी नगरी से दूर हो जाएंगे। फिर हमको पता चलता है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो जब हमारे वो द्वार खुल जाएंगे स्वर्ग के, जब हमारी आत्मा सीट पर सेट हो जाएगी, तो चौपट सब हो जाएगा और तभी रोशनी होगी, तभी हम उस अंधेरे से दूर होंगे और परमात्मा हमको आकर अपने साथ ले जाएंगे। अब वापस घर जाना है, तो वापस जब घर हम जाएंगे तो सीट पे सेट हम होंगे, तभी हम वापस घर जाएंगे। तब हम सारे बंधन हमारे हद के टूट जाते हैं, अंदर वाले बंधन। तो उसमें अंदर के बंधन, मायावी बंधन, जो तो हमने खुद ने ही लगा रखे हैं अंदर में। हम ही कालिदास हैं, जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काटते रहते हैं उस तरफ से। तो उस डाली को काट रहे हैं तो माना ये ममता, मोह, हद की दुनिया, इस जो नकली जो दुनिया है उसको हम असली समझे हुए रहते हैं। तभी हम इन सारी ही अवस्थाओं में फंसे हुए रहते हैं। तो ये जो फंसे हुए हैं उसको ही हमको निकालने परमात्मा आते हैं संगम पर, हमको इन्हीं अवस्थाओं से बंधन मुक्त करके, और सारे जीवन जो मुक्ति का जो पाठ है वो परमात्मा हमको पूरा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट करके हमको ड्रामा में न्यारा और प्यारा होकर दिखाते हैं कि किस तरह से हम न्यारा और प्यारा हो और ड्रामा से पूरा डिटैच हों, और ड्रामा को एक आंतरिक स्थिति से और एक दिव्य दृष्टि से हम किस प्रकार देखें, यही हमको परमात्मा समझाते हैं। ओम शांति।